प्रदेश में लगातार दिन प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और कई लोग मौत का निवाला बन रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि इसके लिए सख्ती से पालना की जाए। यातायात विभाग और परिवहन विभाग सख्ती करे तब जाकर बात बने। हाल ही में जो जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में डंपर की वजह से सड़क दुर्घटनाएं हुई और कई लोग मौत का निवाला बने, उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त निर्देश दिए है कि ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही यातायात के नियमों का भी पाठ लोगों को पढ़ाया जाए। लेकिन हाईवे ही नहीं, शहर के अंदर भी कई इस तरह के ही हालात देखने को मिलते हैं। हम अजमेर शहर के रेलवे स्टेशन की बात करें इस रोड की, तो यहाँ का नज़ारा अपनी कहानी को खुद बयां करता है। जो टेम्पो चालक लाइन के अंदर एक दायरे में खड़े होने चाहिए, वो लाइन के बाहर खड़े नजर आते हैं और इसका नज़ारा सरेराह की टीम ने इस तरह से कैमरे में कैद किया और उनके देखा देखी दूसरे वाहन उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। या यूं कहिए कि 40 फीट की जो रोड है वो 20 फीट की रह जाती है और दूसरा वाहन चालक ओवरटेकिंग के चक्कर में हादसे का शिकार हो जाता है। स्टेशन के सामने ही पड़ाव की तरफ जाने वाले रास्ते पर ई रिक्शाओं का जमावड़ा है और कई बार यहां जाम की स्थिति बनती है। टू व्हीलर और पैदल राहगीर भी सड़क पार नहीं कर पाता, जिसके लिए सख्ती बहुत जरूरी है। यातायात विभाग और परिवहन विभाग यदि सख्ती से पालना करे तो फिर जाकर इन हालातों पर लगाम लगाई जा सकती है। पूरे प्रदेश के अंदर मौतों का हाहाकार मचा हुआ है। काल हर रोड पे हर जगह अपनी नज़रें गड़ाए बैठा है। रोज आए दिन एक्सीडेंट होता है। अभी एक फागी में भी डंपर से एक जने की मौत हुई है और जयपुर वाला जो आपने 13-14 जनों की एक साथ मौत का दिखा है। और डंपर जो अनियमित चल रहे हैं पूरे रोड में, पूरे ट्रैफिक व्यवस्था सारी अनियमित है। और अपने अजमेर में स्टेशन रोड पे देखो कितने टेम्पो हैं जो लाइन के बाहर चलते रहते हैं, ना कोई सीक्वेंस में चलते हैं, कभी इधर कभी राइट लेफ्ट, जो कभी किसी को साइड नहीं देते हैं, हॉर्न बजाते रहे। टू व्हीलर है जो कहीं जाके ठोक देते हैं। उनकी गाड़ियों में जो लोहे की जो ये बॉडी होती है उससे टू व्हीलर के टच होने से ही बेचारा गिर जाता है, उसके बाद नुकसान होता है। किसी हाथ पाँव फ्रैक्चर हो जाते हैं, किसी की हेलमेट ना होने की वजह से किसी की डेथ हो जाती है। तो मेरा तो यही कहना है कि अपने आरटीओ और ये लोकल ट्रैफिक पुलिस को मिलके एक अभियान चलाना चाहिए। एक सीक्वेंस में सबको जो भी पार्किंग वाहन खड़े होते हैं उनको सीक्वेंस में चलें और जो टेम्पो जो निर्धारित रूट उनको दिया हुआ है और निर्धारित जगह उनको दी हुई है वहाँ पार्क करें और सीक्वेंस में चलें। यानी कि जहाँ भी कहीं सवारी मिलती है वो खड़े हो जाते हैं, वहीं रोक लेते हैं। पीछे वाली गाड़ी आ रही है उनको कोई दिक्कत नहीं। कोई बुजुर्ग आदमी भी अगर गाड़ी चला रहा है तो उसको वो पीछे से ठोक देते हैं। कई बार ऐसे देखने को मिलते हैं कि बेचारे थोड़ी देर में ही वो मृत्यु को घर से निकलता है कह के कि मैं कोई काम जाके आ रहा हूँ, उसके बाद उसकी मृत्यु की खबर उनको घर वालों को मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एक वो असंवेदनशील है। तो इसको आप ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ दोनों मिलके इसको एक कार्य योजना बनाए। जैसे सीएम साहब ने कहा है कि अब ड्रिंक करके जो कोई भी गाड़ी चलाएगा उसका लाइसेंस निरस्त करा जाएगा। ये बहुत अच्छी सीएम साहब ने करी है, पहल अच्छी है। अब देखने वाली बात है कि प्रदेश भर में जिस तरह से सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ रहा है और उसे देखते हुए हाईवे पर सख्ती के आदेश जारी किए गए हैं, उनकी पालना शहर में भी हो पाती है या नहीं, क्योंकि शहर के हालात भी किसी से अछूते नहीं। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।